मूवी के स्टार्ट में हम 10 साल की छोटी लड़की को देखते हैं। वो छोटी लड़की अपने घर पर अकेली बैठी होती है। इस बच्चे का नाम लिज़ी होता है। लिज़ी अपना सारा सामान पैक कर कर एक दूसरे रूम में ले जा रही होती है। इसके बाद लिज़ी अपनी मदर के जागने का वेट कर रही होती है। जब उसकी मदर नहीं उठती तो वो अपनी मदर को उठाने जाती है। वो अपनी मदर को कहती है कि आपने 8 बजे का कहा था और अब 9 बज रहे हैं। असल में लिज़ी अपने फादर के पास जा रही थी क्योंकि उसके फादर का डिवोर्स हो गया था। लिज़ी और उसकी मदर की बिल्कुल भी नहीं बनती और उनकी बहस होती रहती है। लिज़ी को हमेशा लगता है कि उसकी मदर अच्छी मदर नहीं है और उनकी बहस होती रहती है और वो हमेशा के लिए अपने फादर के पास जा रही थी। लिज़ी की मदर भी जानती थी कि वो वापस कभी नहीं आएगी। असल में लिज़ी अपनी मदर की ड्रिंक और स्मोकिंग की आदत से परेशान हो गई थी और अब वो इससे ज़्यादा इसको बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और यही वजह थी कि वो अपनी माँ को छोड़कर जा रही थी अपने फादर के पास। लिज़ी अपनी मदर का वेट करती है और शाम के 4:30 बज जाते हैं और उसकी मदर आके कहती है कि इतना टाइम हो गया। दरअसल वो दोबारा सो गई थी। इसके बाद वो दोनों अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों एक जगह पर गाड़ी रोकते हैं जहाँ पर लिज़ी की मदर उसे एक घड़ी देती है और वो कहते हैं कि ये तो ग्रैंड मदर की घड़ी है और उसकी मदर कहती है कि हाँ पता है, लेकिन इसे तुम रख लो क्योंकि मैं जानती हूँ अब तुम वापस लौटकर कभी भी नहीं आओगी। तब लिज़ी कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो उसकी मदर कहती है कि लेकिन मैं जानती हूँ। उसके बाद उन्हें सफ़र करते करते रात हो जाती है। लिज़ी की मदर उससे टाइम पूछती है जिस पर लिज़ी कहती है कि 12:30 बज गए हैं। तभी अचानक से उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। उनके सामने एक भेड़ी आ जाता है जिससे उसकी गाड़ी टकरा जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट से उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन लिज़ी की मदर इंजर्ड हो जाती है और लिज़ी हेल्पलाइन में कॉल करती है और कहती है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, मेरी माँ इंजर्ड है और हमें हेल्प की ज़रूरत है। हेल्पलाइन वाले कहते हैं कि हम जल्दी ही गाड़ी को टो करने के लिए भेज रहे हैं, पर उसके बाद हम एम्बुलेंस को भी भेज देंगे। लिज़ी और उसकी मदर इस सुनसान रोड पर, जहाँ उनके अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और यहाँ बारिश भी काफ़ी हो रही थी, गाड़ी का टायर फट चुका था, ये दोनों इस मुसीबत में फंस चुके थे। वो देखते हैं कि वो वुल्फ जो उनकी गाड़ी से टकरा गया था वहाँ पर सामने पड़ा हुआ था और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। और जब बारिश रुकती है तो वो दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। ये दोनों उस भेड़िए के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो मर चुका है। लिज़ी की मदर देखती है कि वहाँ पर एक अजीब सी हड्डी है तो वो इसीलिए उसे उठा लेती है। ये देखकर लिज़ी को काफ़ी डर लग रहा होता है और वो अपनी माँ से कहते हैं कि हमें गाड़ी के अंदर बैठ जाना चाहिए। इसके बाद वो दोनों गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ काफ़ी बारिश होने लगती है और उसके कुछ देर के बाद ही वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो उसकी गाड़ी को टो करने के लिए आई थी। तभी लिज़ी वहाँ पर देखती है कि जहाँ उस वुल्फ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो देखती है कि अब वो वुल्फ की डेड बॉडी वहाँ पर नहीं थी और वो इसे देखकर डर जाती है। उसकी माँ उसे कहती है कि शायद वो वुल्फ जिंदा होगा और वो वहाँ से निकल गया होगा। अब जब वो गाड़ी उन्हें टो करने के लिए आई थी, उसका ड्राइवर बाहर निकल के आता है और वो कहता है कि आप अपना सामान मेरी गाड़ी में रख दें। वो ऐसा ही करते हैं और अपना सामान उसकी गाड़ी में रख देते हैं। इसके बाद जब उनकी गाड़ी को टो करने के लिए उस पर हुक लगाने जाता है तो वो देखता है कि गाड़ी का फ्रंट वाला हिस्सा तो टूट चुका है। तो वो उनसे कहता है कि मुझे गाड़ी की फ्रंट वाले हिस्से को ठीक करना होगा, तभी मैं आपकी गाड़ी को टो कर पाऊँगा और तभी हम यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद वो गाड़ी को रिपेयर करने लगता है। यहाँ ऐसा लग रहा था कि शायद जंगल के पेड़ों के पीछे से कोई देख रहा है। उसके बाद लिज़ी की मदर देखती है कि उसका मोबाइल वहाँ पर नहीं है। असल में उसने सामान के साथ अपना मोबाइल भी ट्रक में रख दिया था क्योंकि वो इंजर्ड थी, इसलिए खुद नहीं जाती और कहती है कि तुम्हें जाकर मोबाइल लाना होगा। अब लिज़ी अकेली गाड़ी से उतरना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपनी मदर के कहने पे उतरना पड़ता है और वो मोबाइल लेने के लिए उस ट्रक के पास जाती है, लेकिन ट्रक लॉक होता है और वो ड्राइवर से कहते हैं कि मुझे कीज चाहिए उस तरह। लेकिन ड्राइवर उनकी गाड़ी के नीचे था और ड्राइवर कहता है कि थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ से बाहर आकर तुम्हें चाबियाँ दे दूँगा। तभी लिज़ी वहाँ ज़मीन पर खून पड़ा हुआ दिखता है और वो थोड़ा आगे जाकर देखती है तो वहाँ पर उस वुल्फ की डेड बॉडी थी जिसे किसी ने खाया हुआ था और वो वुल्फ वहीं पड़ा होता है। अब यहाँ पर लिज़ी को अपनी ज़िंदगी का वो मोमेंट याद आने लगता है कि एक दिन जब उसकी मदर शराब पीकर सो रही थी तो वो एक चाकू लेकर अपनी मदर के पास जाती है और उससे कहती है आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, मुझे तुम जैसी मॉम नहीं चाहिए, दूर चली जाओ मेरी ज़िंदगी से। इसके बाद लिज़ी के पीछे कोई अजीब सी चीज़ दिखाई दे रही होती है। अब ये चीज़ क्या थी ये पता नहीं चल पाता। इसके बाद लिज़ी वापस से अपनी गाड़ी में आ जाती है और अपनी मदर से कहती है कि ट्रक लॉक्ड है। साथ ही वो बताती है कि उस वुल्फ की डेड बॉडी को भी उसने देखा है जिसे किसी ने खा लिया है। तब उसकी मदर बताती है कि जंगल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, वो नज़र नहीं आती। जो ड्राइवर जो गाड़ी को ठीक कर रहा था तभी उसे कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जब वो लाइट को उस तरफ करके देखता है तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। उधर लिज़ी और उसकी मदर एम्बुलेंस के आने का वेट कर रही थी, लेकिन काफ़ी इंतजार करने के बाद एम्बुलेंस नहीं आती। तो लिज़ी की मदर उस ड्राइवर को कहती है कि हमें चलने चाहिए।
लेकिन आगे से उसे ड्राइवर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तब उसके बाद वो चेक करने के लिए उसकी मदर बाहर आती है और जब वो गाड़ी के नीचे देखती है तो वहाँ पर सिर्फ टॉर्च की लाइट जल रही होती है और ड्राइवर का कोई अता पता नहीं था। वो चारों तरफ ड्राइवर को देखती है लेकिन वो फिर भी नहीं दिखता। तभी उनकी गाड़ी के ऊपर उस ड्राइवर का हाथ आकर गिरता है, जिसे देखकर वो काफ़ी चीखने लगते हैं और डर जाते हैं। लिजी की मदर भी वापस गाड़ी के अंदर आ जाती है और फिर वही ड्राइवर ट्रोलिंग करता हुआ अपनी ट्रक की तरफ आ जाता है और चाबी से ट्रक का दरवाज़ा खोल देता है। ये दोनों भी उस ड्राइवर को देख रही थी और रोते हुए कहती हैं कि मैं उस मॉन्स्टर को देख सकती हूँ। और हम पहली बार उस मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कि उस ड्राइवर के पीछे ही था। फिर वो मॉन्स्टर ड्राइवर को ट्रक के नीचे खींचकर मार देता है और अब लिजी और मदर गाड़ी के अंदर फंस गई थी और काफ़ी डरी हुई थी। लिजी भी डर की वजह से चीख रही थी और उसकी मदर उसे समझाती है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जिस पर लिजी कहती है कि मम्मा मैं मरना नहीं चाहती। उसकी मदर कहती है कि तुम्हें शांत रहना होगा, ट्रक का दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं देखने जाती हूँ कि वहाँ पर चाबियाँ हैं कि नहीं। अगर उसमें चाबियाँ हैं तो हम इस ट्रक की मदद से यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपने ट्रक से बाहर निकलती, लिजी का जो टेडी बेयर होता है वो बजने लगता है। टेडी की आवाज़ सुनकर वो मॉन्स्टर अट्रैक्ट होता है और वो उनकी गाड़ी के पास आकर लिजी की मदर को बाहर निकाल लेता है और वो लिजी की मदर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस की लाइट की वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है, जिससे लिजी की मदर की जान बच जाती है। इसके बाद लिजी की मदर को एम्बुलेंस के अंदर ले जाया गया होता है। लिजी की मदर उन्हें कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर है। लेकिन वो लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते और तभी उनमें से एक फीमेल ऑफिसर बाहर जाकर उस जगह को अच्छे से चेक कर रही होती है। उन्हें रेडियो के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है कि कोई ख़तरनाक मॉन्स्टर वहाँ पर है, तो जल्दी से उस एरिया को छोड़कर निकलना होगा। इसके बाद वो ऑफिसर गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है और तभी वहाँ पर दूसरे ऑफिसर की डेड बॉडी एम्बुलेंस के फ्रंट शीशे पर आकर गिरती है और शीशा टूट जाता है। ये देखकर तीनों काफ़ी डर जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है। अब लिजी और उसकी मदर नीचे बैठी होती है लेकिन वो ऑफिसर ड्राइविंग सीट पर होती है। लिजी की मदर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है ताकि वो उसको भी पीछे खींच सके। तभी वो मॉन्स्टर उस ऑफिसर को भी पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लेता है। लिजी और उसकी मदर इस गाड़ी के अंदर फंस चुके थे और वो काफ़ी चिल्ला रहे थे। उसकी मदर किसी तरह ड्राइविंग सीट पर पहुंचती है और गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से निकाल लेती है। लेकिन उससे पहले कि वो उस खतरनाक जंगल से निकल पाती, वो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पलटकर जंगल के अंदर चली जाती है और पलट जाती है, जिसकी वजह से दोनों काफ़ी इंजर्ड हो गई थी। लिजी की मदर अपनी बेटी को इंजर्ड देखकर उसे काफ़ी दुख होता है। लिजी को कहती है कि तुम मेरी जान हो, तुम्हारे खून में मेरा खून है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो एम्बुलेंस की रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रेडियो ख़राब हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से वापस पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाता, लिजी की मदर टॉर्च जला देती है। टॉर्च की रोशनी की वजह से वो पीछे हट जाता है और लिजी और उसकी मदर को पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर लाइट से डरता है। अब यहाँ पर उसकी मदर तो समझ जाती है कि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना वो मॉन्स्टर उन्हें मार देगा। तब लिजी की मदर उसे कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, मैं हेडलाइट जलाकर यहाँ से बाहर जाऊँगी, तो वो मॉन्स्टर मेरे पास आएगा तो तुम यहाँ से भाग जाना। लिजी कहती है कि नहीं मॉम, वो तुम्हें मार देगा। उसकी माँ कहती है कि नहीं मारेगा क्योंकि मेरे पास टॉर्च होगी। तो अब तो हमें पता चल गया है ना कि लाइट से वो डरता है, इसलिए वो मुझे नहीं मारेगा। लेकिन लिजी जानती थी कि उसकी मदर झूठ बोल रही हैं, वो अपनी जान देकर अपनी बेटे की जान बचाना चाहती हैं। इसलिए लिजी अपनी मदर को बाहर जाने से मना करती है, लेकिन उसकी मदर कहती है कि बेटा मुझे जाना ही होगा, वरना हम दोनों को वो मार देगा। वो दोनों गिले शिकवे से काफ़ी दूर कर रहे होते हैं और इमोशनल सीन क्रिएट हो जाता है। लिजी को इस बात का भी रियलाइज़ हो जाता है कि उसकी मदर उससे कितना प्यार करती हैं। उसकी मदर उससे कहती है कि जब भी तुम्हें मैं आवाज़ लगाऊं तुम यहाँ से भागने लगना। तब उसकी मदर वुडन टॉर्च लेकर बाहर जाती है। कुछ दूर जाने पर उसको जानबूझकर उसको अपने टॉर्च को बुझा देती है, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक वो वुडन टॉर्च को नहीं बुझाएगी वो मॉन्स्टर उसके पास नहीं आएगा। वो लिजी को कहती है कि भाग जाओ यहाँ से, पर मॉन्स्टर उसकी मदर पर अटैक करके उसे काफ़ी इंजर्ड कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी मदर को जान से मार पाता, पीछे से लिजी आकर उस मॉन्स्टर को मारने लगती है। लिजी भागी नहीं थी, बल्कि वो अपनी मदर की जान बचाने के लिए वापस आ गई थी। लेकिन उस मॉन्स्टर को सहमर से कुछ भी नहीं होता। अब वो लिजी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके पास वो टॉर्च होती है और वो उस टॉर्च को जलाती है तो वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद लिजी अपनी मदर के पास जाती है और वो अपनी आंखें सांसें गिन रही होती है। वो अपनी मदर को कहती है कि आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तो उसकी माँ कहती है कि आई एम सॉरी बेटा, और उसकी माँ की डेथ हो जाती है। तब लिजी को रियलाइज़ होता है कि वो मॉन्स्टर उसके आसपास है और वो दोबारा से अपनी एम्बुलेंस में वापस आ जाती है।
जहाँ उसे एक स्प्रे की बोतल मिलती है और उसके पास उसकी माँ का लाइटर था। यहाँ पर लिज़ी को एक आइडिया आता है, वो अपने टेडी का भी म्यूज़िक ऑन करके उसी एम्बुलेंस में फेंक देती है और ख़ुद वो एम्बुलेंस की कैबिनेट में छुप जाती है। टेडी की आवाज़ सुनकर मॉन्स्टर अंदर आ जाता है और लिज़ी एम्बुलेंस से निकलकर बाहर आ जाती है। अब उसके सामने मॉन्स्टर था, लेकिन वो मॉन्स्टर से नहीं डरती और उसे चैलेंज करती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। और जैसे ही मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ता है, वो उसके स्प्रे और लाइटर से आग लगा देती है, तो मॉन्स्टर जलकर वहीं मर जाता है। अब यहाँ पर लिज़ी भी अपनी मदर को खो दिया था। उसके बाद उसे वो टाइम याद आता है जब उसकी मदर उसके पास आती है और उन्होंने उसे कहा था कि तुम कभी भी मेरे जैसी मत बनना। असल में उसकी मदर बहुत ज़्यादा शराब पीती थी और उसकी मदर उसे कहती है कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान बनना, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाना। लिज़ी अपनी मदर की यादों में डूबी होती है और सुबह हो जाती है। इसके बाद लिज़ी जंगल से बाहर आ जाती है और वो कहती है कि मेरी मदर ने कहा था कि मॉन्स्टर नहीं होते, और लेकिन ये सच नहीं है। मॉन्स्टर होते हैं और छुपे होते हैं, कभी हम उन्हें देख लेते हैं और कभी नहीं देख पाते। इसी के साथ इस मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।